नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसडीवीएन में। आज हमारे साथ हैं हमारे स्कूल से ही एनसीसी कैडेट्स। आज हम यहां बात करने वाले हैं विकसित भारत 2047 अडॉप्ट आ कम्युनिटी एसेट, यानी कि विकसित भारत के निर्माण में एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है। मेरा पहला प्रश्न है कल्पना से कि विकसित भारत 2047 का मतलब क्या है। विकसित भारत 2047 का मतलब वो भारत है जो 2047 तक अपने आजाद होने के 100 वर्ष पूरे कर लेगा और हमारा भारत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक रूप से पूरी तरह विकसित होगा और भारत में रहने वाले सभी लोग पूरी तरह से जिम्मेदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगे। हमारा विषय था विकसित भारत 2047। इसमें मैंने एक लाइन और बोली थी हर्षिता, अडॉप्ट आ कम्युनिटी एसेट। तो अडॉप्ट आ कम्युनिटी एसेट का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट कम्युनिटी एसेट का मतलब है अपने आसपास की किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को अपनाना, जैसे कि तालाब, स्कूल, सड़क या पार्क। इसकी देखभाल करना, स्वच्छता और सुधार की जिम्मेदारी खुद लेना। इस कदम से हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और समाज को भी मजबूत बनाते हैं। जी बिल्कुल, आप कह रहे हो कि सामाजिक स्थानों की जिम्मेदारी लेना, उससे समाज में अच्छा निर्माण होता है और हम जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। पुष्पिका, इन चीजों से इंसान जो है वो जिम्मेदार बनता है। इसमें एनसीसी कैडेट्स का क्या योगदान है? एनसीसी कैडेट्स एकता, अनुशासन और सेवा का प्रतीक हैं। अगर हम एक एनसीसी कैडेट को उसके समुदाय या संप्रदाय की जिम्मेदारी दें तो वह उस जिम्मेदारी पर खरा उतर सकता है। जैसे कि हम उसे उसके गांव की जिम्मेदारी दे सकते हैं या फिर हम उसे किसी स्कूल में लाइब्रेरी आदि की जिम्मेदारी दे सकते हैं और हम इन छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब एनसीसी कैडेट्स आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा, लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। लेकिन ऐसे बदलावों के लिए सरकार भी बहुत सारे प्रयास करती है। तो क्या जो सरकार के प्रयास हैं वो पर्याप्त हैं इस काम के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार तो केवल योजनाएं बना सकती है, परंतु इन योजनाओं को जमीन पर लाना हम जैसे आम नागरिकों का काम होता है। अगर सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और खुद ब खुद आगे नहीं आएंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा और ये योजनाएं कभी भी सफल नहीं हो सकेंगी। एक विकसित भारत वही होता है जहां पर सरकार और नागरिक दोनों साथ मिलकर काम करें। आमतौर पर जब सरकार इस तरह की योजनाएं लाती है तो लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं या हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है। एक आम आदमी इसमें क्या बदलाव ला सकता है? इसमें हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपना योगदान दे सकता है, जैसे कि कचरा न फैलाना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, यातायात नियमों का पालन करना। अगर हर नागरिक ये सोचे कि मेरा समाज मेरी जिम्मेदारी है तो भारत का हर कोना विकसित हो जाएगा। आप कह रहे हो कि यातायात के नियमों का पालन करना और समाज में सुधार लाना। इस विषय पर खास तौर पर लड़कियों को क्यों जोड़ा जा सकता है? क्योंकि लड़कियां एक देश की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक होती हैं और लड़कियां घर, समाज और स्कूल तीनों को एक साथ लेकर चलती हैं। और जो एनसीसी की लड़कियां होती हैं वह अनुशासन, एकता, नेतृत्व और सेवा का प्रतीक हैं। अगर हम उन्हें उनके ही क्षेत्र की जिम्मेदारी देंगे तो वह उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगी और वह उसमें और लोगों को भी जोड़ेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लड़कियां जो है वो घर, स्कूल और समाज तीनों को एक साथ में लेकर के चलती हैं, तो जिससे समाज में अच्छा निर्माण होता है। मैं आपसे कहूं कल्पना कि विकसित भारत का असली अर्थ क्या है? विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणिक वृद्धि भी है। एक ऐसा भारत जहां पर रहने वाले लोग न केवल अपने बारे में सोचें बल्कि अपने समाज और सभी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचें। जी बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगी हर्षिता? मेरा ये संदेश होगा कि हम बदलाव की प्रतीक्षा न करें, हम खुद बदलाव बने। अगर हर एनसीसी कैडेट, हर युवा अपनी एक एक जिम्मेदारी ले ले तो 2047 में भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत बन जाएगा। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। आपने हमें समझाया कि अडॉप्ट अ कम्युनिटी एसेट जो है वो एक योजना नहीं, नागरिक जिम्मेदारी है। लिसनर्स, आप भी ध्यान रखें कि कोई भी सरकारी योजना भारत को विकसित नहीं बना सकती है। राष्ट्र विकसित तब बनता है जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी उठाता है। जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे तो राष्ट्र जो है वो 2047 तक विकसित हमारा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।